Hello student, welcome to Acadza. In this video, I am going to discuss how will it click in exam. मतलब कि हमको कैसे क्लिक होगा कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है यह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाले कंसेप्ट का है। तो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि वी गेट द की वर्ड, मतलब क्वेश्चन हम पढ़ें और उसमें हमें दिख जाए कि हाँ फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इसीलिए मैं एक सैंपल क्वेश्चन भी आपके सामने लाया हूँ। इस क्वेश्चन में आई एम गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट, बट इस पूरे क्वेश्चन में आप कहीं पर भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं पढ़ेंगे। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं इसको सॉल्व करना। और अगर आप मुझसे पहले सॉल्व करना चाहते हैं देन पॉज द स्क्रीन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और यहां पर मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है कि जनरली जो कीवर्ड्स होते हैं वो मिस होते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन पार्टिकल हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर कॉर्नर्स पर सिचुएटेड हैं और यह कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। अगर आप देखोगे तो जो स्पीड है वो इनकी कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी है कि ए हमेशा बी को पॉइंट करता है, बी हमेशा सी को पॉइंट करता है और सी हमेशा ए को पॉइंट करता है। डायग्राम में जो डायरेक्शंस दिखा रखी हैं ये इनिशियल डायरेक्शंस हैं। फ्यू मोमेंट बाद अगर आप देखोगे तो डायरेक्शंस चेंज हो चुकी होंगी, उसके बाद देखोगे तो फिर से डायरेक्शन चेंज हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर एक बार मैं प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास हो गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेम वही प्रॉब्लम वाला जो है। और शुरू में आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था और यहाँ पर सी था। कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो ए की जो न्यू पोजीशन होगी वो ये होगी, बी की न्यू पोजीशन जो है वो यहाँ होगी और सी की जो न्यू पोजीशन है वो यहाँ होगी। बहुत स्मॉल टाइम के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन दैट केस अगर आप देखोगे तो ए जो है अब इस डायरेक्शन में चलने लगेगा क्योंकि उसको तो हमेशा बी की तरफ जाना है, और बी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा क्योंकि उसको भी हमेशा कसम खा रखी है कि मैं तो सी की तरफ जाऊंगा। और जो सी है वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा और वो भी क्योंकि उसने भी कसम खा रखी है हमेशा ए की तरफ जाएगा। तो आप ये यहाँ पर एक नोटिस कर सकते हैं कि हमेशा जब आप ए बी सी को मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनेगा और ये उसके वर्टिसेस पर ही होंगे। सिमिलरली और कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो ए यहाँ कहीं होगा, बी यहाँ कहीं होगा, सी यहाँ कहीं होगा। तो ए का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो चुका होगा, ए इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, बी जो है वो भाई अब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा क्योंकि उसे तो सी की तरफ जाना है, और सी जो है वो इस तरीके से जा रहा होगा ए की तरफ। तो इन दिस वे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है ये छोटा होता जाएगा और फाइनली ये यहाँ कहीं मिल जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम इस सवाल की जो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका जो डायरेक्शन है वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनिशियली कोई भी दो पार्टिकल ले लो, लाइक मैं पार्टिकल ले लेता हूं बी एंड सी। तो बी की जो वेलोसिटी है अगर आप देखोगे वो इस तरफ है u और सी की वेलोसिटी इस तरफ थी u, और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा ड्यू टू दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसको हम बोलेंगे लाइन ज्वाइनिंग। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बी का तो वेलोसिटी इन द लाइन है, सी का बट नहीं है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो सी का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा u cos 60 जो कि होगा u/2, और
एक इधर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो बी और सी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, वो होगी u प्लस यू बाई टू बराबर 3u/2। अब मैं यहां पर फ्यू मोमेंट लेटर चलता हूं। तो फ्यू मोमेंट अगर लेटर चलोगे तो सपोज करो ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल मैंने बना रखा है, इंटीरियर व्हाइट वाला ट्राइंगल, वैसी सिचुएशन हो गई है। तो यहां कहीं B है एंड समवेयर हेयर इज C। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जो B है वो स्टिल मूविंग टुवर्ड्स C और C इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स A एंड दिस एंगल इज स्टिल 60 डिग्री। क्योंकि हमेशा जो ये तीनों पार्टिकल हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पर ही सिचुएटेड होंगे। तो ये जो है ये लाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आप देखोगे। तो यहां पर भी आपको C की वेलोसिटी को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। u cos 60, ये वाला मैं लिख नहीं रहा हूं, u cos 60 की वैल्यू हो जाएगी u/2। यहां भी अगर आप देखोगे तो दे आर अप्रोचिंग। तो यहां पर जब आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखोगे तो वो हो जाएगा u प्लस u/2 इक्वल्स टू 3u/2। तो यहां पर अगर आप देखो इस पर्टिकुलर सवाल में वेलोसिटी वेरिएबल है ड्यू टू द डायरेक्शन, बट अप्रोच वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां से इस क्वेश्चन को करने का एक आइडिया आ जाता है कि भाई आप एक काम कर लो ना, आप टाइम ऐसे निकाल लो कि डिस्टेंस टू बी अप्रोच्ड, जो डिस्टेंस इनको अप्रोच करनी है, और डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये हम क्यों लिख सकेंगे? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? कांस्टेंट। तो यहां पर अप्रोच वेलोसिटी तो हो गई हमारे पास 3u/2, और अगर तीनों को मिलना है तो इसमें दो तो मिल ही रहे हैं ना। तो अगर A B C मिल रहे हैं तो आप ये तो बोल ही सकते हो ना B और C भी मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इनिशियली देखेंगे तो यहां B था और यहां C था, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? A। तो भाई इनको कितनी डिस्टेंस एक्चुअली अप्रोच करनी थी? दैट वाज A। तो यहां से ये सॉल्व होके आ जाएगा 2a/3u। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप इस पर्टिकुलर सवाल को देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर सवाल में क्या था। इस पर्टिकुलर सवाल में क्या है कि वेलोसिटी वेरिएबल है, तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो नहीं लिख सकते। वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो नहीं लिख सकते, लेकिन चूंकि अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप डिस्टेंस टू बी अप्रोच्ड डिवाइड बाई अप्रोच वेलोसिटी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे अप्रोच और सेपरेशन वाले कंसेप्ट को यहां पर यूज किया है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें और एक ये वाला क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी है कि मैंने ट्राइंगल की जगह स्क्वायर ले लिया है एंड देयर आर 4 पार्टिकल नाउ, और ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये इनका इनिशियल सिचुएशन है। A इज मूविंग टुवर्ड्स B, B इज मूविंग टुवर्ड्स C, C इज मूविंग टुवर्ड्स D। विद टाइम ये जो स्क्वायर है ये छोटा होता जाएगा बट रहेगा हमेशा स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।